ख्वाजा साद रफीक जो कि हकूमती हलकों से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम लीगी हैं, पुराने मुस्लिम लीगी हैं और वो हुकूमत के साथी गिने जाते हैं, उनकी बात ने आज एक लर्जा तारी कर दिया है। कपकपाहट आनी शुरू हो गई। उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने या किसी अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा बनने पर सोच भी रहा है। ऐसा होना मुमकिन नहीं। इस नाजुक मरहले पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी नामाकूल अमल होगा। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के ज़िम्मेदार और मुस्लिम ममालिक पर दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस फ़साद फ़िल अर्द की जड़ इसराइल को मुआफ़ नहीं कर सकते। सदर ट्रंप का पेश करदा गज़ा अमन मनसूबा यकतरफ़ा, जानिबदाराना और मुबहम है। इसका झुकाव इसराइल की जानिब है। इसमें हमें इसराइली फ़ौज के गज़ा से इनकला का वाज़ेह टाइम टेबल नहीं दिया गया। फौरी सीज़ फायर तरजीह अव्वल होना चाहिए। मुजव्वज़ा अमन मुआहिदा में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार बराए इनाम है, जबकि मुस्लिम ममालिक के अमन दोस्तों के किरदार की वज़ाहत भी अभी सामने नहीं आई। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल के एलानिया इत्तेहादी और इस झगड़े में फरीक हैं। सदर ट्रंप को इस मंसूबे की सरबराही की बजाय गारंटर का किरदार अदा करना चाहिए। टोनी ब्लेयर भी इस सहूनी फ़लस्तीनी तनाज़ा में एक मुतनाज़ा किरदार हैं।